नमस्कार, मैं हूं सोनिया और आप देख रहे हैं आरएसएन एक्सप्रेस। विश्व में भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में मतदान के लगातार कम होते हुए रुझान को देखकर 25 जनवरी 2011 में तत्कालीन राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल ने 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाना आरंभ किया। तो आज 25 जनवरी 2022 को हम मना रहे हैं अपना 12वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस और इस अवसर पर मैं पहुंची हूं अपनी टीम के साथ हिसार के टाउन पार्क में और यहाँ पर लोगों से हम बात करेंगे और जानेंगे कि अभी फिलहाल कुछ ही समय के बाद शुरू होने जा रहे हैं इलेक्शन, तो उसके बारे में वोटर्स की क्या है राय, क्या कितनी वो अपनी पावर को समझते हैं और क्या। तो अभी हमारे साथ एक सर जुड़े हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आपको पता है कि आज कौन सा डे है? हाँ मैम, आज वोटर डे है और पता है क्योंकि ये तो पूरे इंडिया में मतलब सभी को ही पता होगा, कॉमन बात है। ओके, तो आज जैसे अभी आपको पता ही है जल्दी इलेक्शन स्टार्ट होने वाले हैं, तो इलेक्शन में एक वोटर की सबसे बड़ी अहमियत होती है क्योंकि अगर वही होता है जो एक सही इंसान को या एक गलत इंसान को चूज करेगा। तो आपकी नज़र में एक वोटर की क्या अहमियत है? उसको मतलब क्या उसको जो वोट डालने चाहिए वो कितना सोच समझ के डालने चाहिए, उसके बारे में आपकी क्या राय है? वोटर की तो मैम देखिए अहमियत बहुत है, क्योंकि एक जो वोट होता है वह आदमी का ज़मीर होता है, क्योंकि उसमें आदमी जिसको भी चुनता है वह मतलब पूरे देश का नेता होगा और पूरे देश को चलाने का कार्य है जो हम सौंप देते हैं उस आदमी को। एक वोट की हमारी बहुत सारी कीमत होती है, लेकिन हम सोच समझ के कैसे डालें, क्योंकि आजकल जितने भी राजनीतिक दल हैं उनमें से मेरे ख्याल से किसी के ऊपर विश्वास करना बिल्कुल ही न के बराबर हो गया है। क्योंकि आपका वोट बन गया? मैंने मैम वोट बनवाया ही नहीं है, क्योंकि बनवाने का क्या फ़ायदा है, क्योंकि कुछ मिलना तो है नहीं। देखो नौकरी है नहीं प्रदेश में, खुद का धंधा शुरू करते हैं तो जीएसटी वगैरह लगा दी है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि मतलब वोट के बजाय मतलब कुछ और काम में ध्यान लगाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि देखो पढ़ाई भी जो लोग कर रहे हैं मैं उनसे कहूँगा करते रहिए, लेकिन कुछ अपने लिए कुछ हाथ का कार्य भी सीखिए ताकि आपको बेरोज़गारी का सामना ना करना पड़े, क्योंकि नौकरियाँ बहुत ही कम हैं। तो आप मोदी जी के फेवर में हैं या उनके अगेंस्ट है? मोदी जी की कहें तो देखिए मैम, देश को गुमराह कर रहे हैं, ठीक है? मैं तो नहीं मानता, क्योंकि जब मोदी कहते हैं कोरोना आता है, जब मोदी कहते हैं कोरोना जाता है, क्या इसकी रिश्तेदारी में पड़ता है कोरोना? तो एक बात सोचने की है, जब रैलियाँ होती है तो वहाँ पे कोरोना नहीं होता, लेकिन जब आम आदमी अपना कारोबार चलाता है, रेहड़ी लगाता है, मूँगफली के ठेले लगाता है, तब वहाँ पे कोरोना आ जाता है। क्या यह देश को कमा के भी नहीं खाने देगा? कोई आदमी अपना व्यापार शुरू करता है, मान लीजिए 20,000 रुपए से, उसके ऊपर 18% जीएसटी लगा देता है, उसकी पूँजी तो वहीं पे ख़त्म हो गई। तो मैं इस बीजेपी सरकार से गुज़ारिश करूँगा, ऐसा करना बंद करें, क्योंकि यह देश पहले ही बहुत ठग चुका है। कृपया इसको आप बचाने में अपना दिमाग लगाएँ। तो आज अपनी युवा पीढ़ी को, जैसे जो अभी 18 साल के जो हुए हैं, जिनके अभी-अभी वोट बने हैं, उन लोगों को आप अपनी तरफ से कोई सुझाव देना चाहेंगे? मैं सुझाव यही देना चाहूँगा कि आप वोट डालिए। आपको लगे कि इस पार्टी से मेरे को कुछ मिला है तो आप वोट डालिए। ऐसा नहीं है, बीजेपी के टाइम में कुछ युवा लगे भी हैं, बिना पैसों के भी काम हुआ है। तो आप अपनी इच्छा से वो कर सकते हैं, आपको लगा हो, लेकिन मेरे को आज तक कोई भी राजनीतिक दल ऐसा नहीं लगा जो कि मतलब देश हित में या राष्ट्र हित में कार्य कर रहा हो, क्योंकि सभी अपना उल्लू सीधा करने में नमस्कार लगे सर। हुए हैं। नमस्कार जी। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि क्या आपको पता है कि आज 25 जनवरी को कौन-सा डे है? आज वोटर डे है। यस, बिल्कुल। तो सर एक बात बताइए, जैसे अभी इलेक्शन होने वाले हैं, तो इलेक्शन में मोस्टली क्या होता है कि लोगों की एक राय होती है कि मेरी फैमिली से ये उठा है, मैं इसको ये वोट दूँगा, या फिर ये मेरे फ़ेवर में है, या फिर ये मेरी कास्ट में, मतलब जातिवाद, संप्रदाय और इस तरह की चीज़ें बहुत आ जाती है बीच में। तो आपको क्या लगता है कि ये बात सही है, लोगों को इस तरह से ही वोट डालने चाहिए? नहीं, मेरे ख़्याल से इस तरीके से वोट नहीं डालने चाहिए हमें, क्योंकि हमें पर्सनली अभी अगर देखा जाए तो करंटली सिचुएशन ये है कि हम यही नहीं समझ रहे कि एक नेता का कर्तव्य क्या होता है, उसकी ड्यूटीज़ क्या होती है। वो हमें पर्सनली अभी हर आम आदमी के लिए ये नहीं पता होता उनको। सेकंड चीज़ कि वो नेता काम क्या कर रहा है ये हम नहीं देखते उस चीज़ की कि चलो हमें नहीं पता, लेकिन जो नेता काम कर रहा है वो हमें नहीं पता कि वो क्या-क्या काम कर रहा है और उसकी ड्यूटीज़ क्या-क्या है। तो इसके रिगार्डिंग हमें सिर्फ वोट अगर देने होते हैं तो हमें नेता ऐसा चुनना चाहिए जो कि ग्राउंड लेवल के ऊपर हमारी मदद करता हो या आम लोगों के तरफ ज़्यादा रुझान हो उसका, तो उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, चाहे उसकी वो कास्टिज़्म हो या ना हो, इसके पीछे हमें नहीं जाना चाहिए, कहने का मतलब ये है। तो सर जैसे अभी मोदी जी की सरकार है, तो आप कितना खुश हैं इस सरकार से?
सरकार से खुश या नाखुश तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि ओवरऑल मोदी सरकार की अगर हम बात करें तो पूरे राज्य की हो सकती है या पूरे इंडिया की है जैसे। तो हमें सिर्फ अपने लेवल पे ये देखना चाहिए कि हमारा एमपी या हमारा एमएलए क्या हमारे लिए जो काम कर रहा है जो उसको करने चाहिए, क्या हम उससे खुश हैं कि इसके ऊपर हम निर्धारित कर सकते हैं कि मोदी सरकार ठीक है या नहीं है। हम सीधा डायरेक्टली नहीं बोल सकते, क्योंकि ओवरऑल किसी को नहीं पता होता कि ग्राउंड लेवल पर क्या और कितनी चीज़ें चल रही है। तो हम अपने ओपिनियन लेवल पे बोल सकते हैं कि हाँ ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो अभी जो 18 इयर्स के जो हुए हैं, जो अभी फर्स्ट टाइम वोट डालेंगे, तो उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे कि उन लोगों की सोच क्या होनी चाहिए वोट डालने से पहले? अभी युवा जो है मेरे ख्याल से इस लेवल पे नहीं है कि जो 18 साल का हो गया है। तो जैसे हम देख रहे हैं कि कुछ चीज़ें कुछ हद तक ठीक है, युवा ठीक अपनी सोच रखता है, लेकिन बहुत से हम देखते हैं कि उनको इस तरीके की प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाती है, चाहे वो शिक्षा के लेवल पे हो या एक वोटर का मतलब क्या कर्तव्य होता है, वो चीज़ें अभी शिक्षा के अंदर होना चाहिए मेरे ख्याल से। ऐसा तो ठीक रहेगा। तो अगर को जो भी अभी भावी सरकार जो बनेगी या फिर तो उनसे आप उन नेता से आप क्या चाहते हैं? जैसे अगर हम अपने ही स्टेट की बात करें, हरियाणा की बात करें, तो आप क्या चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे क्या-क्या चेंजेस होने चाहिए? चेंजेस तो यही है जी, सबसे पहले शिक्षा, स्वास्थ्य, प्राइमरी यही चीज़ें होनी चाहिए। उसके बाद फिर इंफ्रास्ट्रक्चर आता है हमारा। उसके बाद कानून सही तरीके से लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा, जो नीतियाँ बनाई गई है, क्या वो ग्राउंड लेवल पर हमारे काम आ रही है कि नहीं आ रही है। उसका प्रॉपर तरीके से मतलब कि प्रीव्यू होना चाहिए कि हाँ, हमने इतने रिकॉर्ड से ये काम किया है या नहीं किया है। तो अभी एक अंकल जी हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि आज 25 जनवरी है और 25 जनवरी को कौन-सा दिन है? आज जी नाम को नहीं हमने गुडी है। वोटर डे है। हाँ आज वोटर डे है। और ट्रेडे हाँ, हाँ जी। तो अभी जैसे सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ कि कई बारी क्या होता है कि आपने तो ये चीज़ें बहुत देखी होंगी कि हमारे आस-पास जैसे पंचायत वगैरह के जब इलेक्शन होते हैं, तो हमारे घर से, परिवार से लोग उठ जाते हैं। तो क्या कभी ऐसा आपके साथ भी हुआ है कि आपने उस इंसान को वोट दिया हो जो आपको लगता हो कि भई ये इंसान सही नहीं था, लेकिन इस मजबूरी से कि वो हमारे परिवार का था इसलिए मुझे वोट देना पड़ा? हाँ स्त्रियां भी हो बस परिवार लाके उसको गला वोट देना पड़ा है। हैं पीछे हुए हमारा 5 कुनबे थे हमारे, पांचों इकट्ठे हुए, फिर भी वो नाम दे रहेगा गलत और चंगा भला मेरा। मैं कहा था बोला मीटिंग में था उसमें, माँ भाई यो और का रख लो और अपना रहने दो, ठोंगर तब से दौड़ूंगा। वो कोनी रखा बस हुआ, वो उसने काटा, वो उसने काटा। वो मैं को फिर एक पंडित था जट्टा ने उसने वोट दे दिए, भाई जो बना जो वाह बात उसमें नू कट जाए। और कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे बड़े लेवल पे जैसे हमारे इलेक्शंस होते हैं, तो उस टाइम पे भी ये चीज़ हो जाती है कि एक जैसे मान लो हमारे दादा परदादा से उन्हीं उसी एक सरकार को मानते हुए आ रहे हैं, तो आप भी उसी को मानते हो। तो क्या आपको लगता है कि जब आपको वोट देने का जो अधिकार मिला है, तो आपको खुद अपने उसके ऊपर वोट डालना चाहिए, ना कि ये सोच के कि मेरे पिताजी या फिर मेरे दादाजी उस सरकार को मानते थे? हाँ न ये तो देवीलाल को मानते आ रहे थे, उसको वोट ज़्यादा मिल रहा है। ये भी अच्छा है, इस मोदी ने दिए थे, बस मोदी मोदी मोदी। चलो ठीक है, फिर इतना गलत भी तो गलत काम कर रहा है, घना तानाशाही वाला काम कर रहा है। तो क्या गलत लग रहा है आपको उनकी सरकार में? गलत तो गलत हो रहा है, हर एक चीज़ बता। कोई टब्बर का कि मैं कोई काम करा ये कागज करांदे फिरें जाओ फलाना दिखड़ा, घना जो सोता हो कर दिया। और अभी सर जैसे मान लो इलेक्शंस होंगे आगे या फिर अभी जो बच्चे 18 साल के हुए हैं जिनको अभी वोट डालने का अधिकार मिला है, तो उनको आप हमारे चैनल के जरिए कोई मैसेज देना चाहेंगे कि भाई कितना सोच समझ के उनको वोट डालना चाहिए? हाँ वो तो सोच समझ के वोट डालना चाहिए। भाई ये पढ़े लिखे आजकल 18 साल के सारी समझन लायक चीज, उनकी सोच समझ के डालना चाहिए। तो सर एक बात आखिरी सवाल और मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि एक नेता के अंदर आप क्या चाहते हैं कि उसके अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए? हाँ गुण तो होने चाहिए भाई, हर एक गरीब मजदूर के लिए सोचा, काम करे किसान खातर, वो होना चाहिए। हैं सर सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आपको पता है आज 25 जनवरी को कौन सा डे है? हाँ जी,
आज का दिन वोटर डे के नाम से जाना जाता है जी। हाँ जी, बिल्कुल। तो मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा कि जैसे कुछ लोग होते हैं जब वो वोट डालते हैं या इलेक्शन में जब उनके फेवर में या फिर उनकी पार्टी से या उनके आसपास से कोई जब खड़ा होता है इलेक्शन में, तो वो उनको वोट डालते हैं बजाय इसके कि कई बारी ऐसा होता है कि इंसान कई बारी सही हो, कई बारी गलत होता है, तो देखो दोनों ही चीज़ें होती हैं। तो आपको क्या लगता है कि भई उनको किस इंसान को कितना सोच समझ के वोट डालना चाहिए? बिल्कुल, बिल्कुल, ये तो अपने को जज करना चाहिए इस बात के लिए कि कौन उस पोजीशन के काबिल है, ठीक है? तो उसके हिसाब से सोच समझ के वोट देना चाहिए, क्योंकि देखो राजनीति बदलेगी तो हमारा देश बदलेगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है, क्योंकि देश को चलाने वाला यही सिस्टम है। जब इसमें ही मतलब हम सोच समझ के चुनाव करेंगे किसी भी राजनेता का, तो वो हमारे लिए बढ़िया होगा। सर दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि जैसे अभी मोदी जी की सरकार है, खट्टर की सरकार है, तो आपको क्या लगता है कि हमारे प्रदेश हरियाणा प्रदेश में कितना इस सरकार के आने के बाद बदलाव हुआ है? वो बदलाव अच्छे वे में हुआ है या फिर गलत हुआ है? मतलब इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि सरकार ने हमारे प्रदेश के लिए कितना कुछ किया? देखो जी, अपने विचार हैं इसके लिए। तो जैसे जितना तक मैं मानता हूँ कि थोड़ा बहुत जैसे डिजिटलाइजेशन हुआ है हर चीज़ों का, वो अच्छी बात है। लेकिन कुछ कमियाँ भी हैं, हर गवर्नमेंट की होती हैं, जो इस गवर्नमेंट की भी हैं। जैसे अभी देश में गरीबी की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, बहुत सारी ऐसी समस्या है जिनके ऊपर सरकार गौर नहीं कर रही है अभी। तो हर जगह मतलब दिक्कत है। तो कुछ पॉजिटिव पॉइंट है, कुछ नेगेटिव पॉइंट है, दोनों है जी, हर सरकार की। ठीक है सर। अभी जैसे कि इलेक्शंस होंगे आगे या फिर यूपी एमपी में जैसे इलेक्शन हो भी रहे हैं, तो 18 साल के जो युवा जो अभी फर्स्ट टाइम वोट डालेंगे, तो उन लोगों के आपको आपकी क्या राय है? उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे कि कितना सोच समझ के उनको वोट डालना चाहिए? तो आज के युवा को उनको जैसे सबसे पहले युवा के लिए क्या ज़रूरी है? उनके लिए सबसे पहले सबसे जो ज़्यादा बड़ा मुद्दा है बेरोज़गारी का है। सबसे पहले उसके ऊपर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए हमें कि जो इसके पक्ष में खड़ा हो, हम गवर्नमेंट से सवाल करें, जो आने वाले जिनको हम वोट देने जा रहे हैं, उनसे भी हम सवाल करें कि क्या ये आप इसका समाधान करेंगे? कैसे भी हम जागरूकता फैलाएँ एक-दूसरे को। तो उसके हिसाब से हमें वोट करना चाहिए। हमारे साथ हैं 2 लड़कियां जिनसे भी हम जान लेते हैं कि उनकी क्या राय है आज के दिन को लेकर। हेलो मैम। हेलो। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि आज जैसे 25 जनवरी है, तो आज कौन-सा डे है? वोटर डे है आज। और मेरी एज 18 इयर्स है, तो अभी तक मेरा वोटर कार्ड बना नहीं है, तो इसलिए मैं एक्साइटेड हूँ कि हाँ भाई, जब मेरा वोटर आईडी बनेगी तो उसके बाद मैं जब वोट डालने जाऊँगी तो कितना मेरे को क्या एक्सपीरियंस रहेगा, उसके लिए मैं एक्साइटेड हूँ। और तुम्हें क्या लगता है कि जैसे मान लो कई बारी क्या होता है कि हम स्पेशली लड़कियां इस चीज़ को लेके थोड़ी प्रेशराइज होती है कि भाई आपके पापा ने, भाई ने या फिर उन्होंने बोल दिया कि आपको उसको वोट डालना है तो आपको उसी को वोट डालना पड़ेगा जाके। तो तुम्हारी क्या राय है कि क्या जब तुम्हें वोट मिलने का अधिकार तुम्हारा खुद का है तो तुम्हारा ये राइट भी खुद का नहीं होना चाहिए कि भाई मैं अपनी पसंद से जिसको मैं चाहती हूँ मैं उसको वोट डालूँ? हाँ जी, खुद का ही होना चाहिए, क्योंकि हम जितने भी ये वोट वगैरह देते हैं उनका खुद का ये मोटिव होता है कि हाँ भाई वो खुद की जिम्मेवारी पे या खुद के उससे उस सरकार को चुने। तो मैं यही कहती हूँ कि खुद को ही, लड़की को भी और लड़के हैं उनको भी खुद की उससे करना चाहिए, जो सिलेक्ट करना चाहिए। और क्योंकि अच्छा, हम अपनी प्रेफरेंस को लेकर ही चूज कर रहे हैं, तो हम अपने लिए कौन ठीक होगा उसे प्रेफर करेंगे, ना कि किसी दूसरे की सजेस्ट किए हुए को। तो इससे फिर ना सेटिस्फेक्शन रहता और ना फिर वो वोट डालने की क्वालिटी डाउन हो जाती है, क्योंकि वही है ना, फिर एक तो यही हो जाएगा बस आपको जाके बटन ही दबाना है, आपका कोई प्रेफरेंस, कोई एक पॉइंट ऑफ व्यू है ही नहीं उसके रिगार्डिंग। और अभी जैसे मोदी जी की सरकार है तो उस सरकार से आप लोग कितना सेटिस्फाई? आई एम वेरी, मतलब ज़्यादा तो नहीं लेकिन काफ़ी सेटिस्फाई हूँ मैं। अभी तक जैसे पहले कांग्रेस थी और अभी बीजेपी है, तो उसकी बजाय मैं इनसे ज़्यादा सेटिस्फाई हूँ, क्योंकि एजुकेशन डिपार्टमेंट में, इंटरनेशनल रिलेशंस में, मतलब मोदी जी की वजह से कितना कुछ इम्प्रूव हुआ है। तो उसके लिए मतलब इंटरनेशनल लेवल पे इतनी रेपुटेशन इम्प्रूव हुई है इंडिया की। और एजुकेशन सिस्टम जो कि पहले बिल्कुल ही डाउन था, मतलब आज उसकी वैल्यू इतनी इंक्रीज़ हुई है। और सबसे ज़्यादा मतलब इन्वेस्टमेंट सरकार उसी में कर रही है, तो ये अपने देश के यूथ के लिए और वेलफेयर के लिए बहुत ज़्यादा तो ही अभी अच्छा हम है। सीधा लाइव जुड़े थे हिसार के टाउन पार्क से जहां पर आपने देखा लोगों की राय जानी कि वोट को लेकर उनकी क्या राय है, मोदी सरकार को लेकर उनकी क्या राय है और कितना उन
के अंदर जागरूकता है अपने वोट डालने को लेकर। कुछ लड़कियां भी थी जिनकी उम्र अभी 18 साल हुई है, वो कितने ज़्यादा एक्साइटेड है अपने वोट डालने को लेकर। जैसा कि आप सबको पता है 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है और इस अवसर पर मैं आप सभी से सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि बहुत सोच समझकर अपने वोट का इस्तेमाल कीजिए, बहुत सोच समझकर अपना वोट डालिए और किसी डिज़र्विंग पर्सन को ही अपना प्रतिनिधि चुने, ना कि किसी नॉन डिज़र्विंग या फिर आपराधिक प्रवृत्ति वाले इंसान को आप अपना प्रतिनिधि चुनकर देश की संसद और विधानसभा तक मत जाने दीजिए। तो मैं सोनिया अपने सहायक लवी के साथ आप सबके सामने एक बार फिर से हाजिर होंगी किसी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।